मुझे आज फ़ोन के ऊपर शूट करना पड़ रहा है बिकॉज़ लैपटॉप के स्पीकर एंड माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है एंड इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब दोनों साथ में लाइव करने के बजाय मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट विथ न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये 8वें साल का 9वां महीना, और 8 गुना 9 करें तो मतलब वो प्लस करें तो 8 आता है। तो एक तरह से ये 8वें साल का 8वां महीना हो गया। तो 8 नंबर जो है वो शनि का है, हम सब जानते हैं। मैं हर साल ही ये बात बताती हूँ। तो 8 शनि का नंबर होते हुए इसके प्लस एंड माइनस बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो अगर हम रिश्तों की बात करें सबसे पहले, तो रिश्ते 8 जो नंबर होता है वो कार्मिक नंबर होता है। अगर आपने मेरे न्यूमरोलॉजी के वीडियोस नहीं देखे हैं, एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे जिसमें मैंने सारे नंबर्स के बारे में बताया है, तो आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसके अंदर 8 नंबर के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो 8 नंबर जो होता है वो कार्मिक नंबर होता है, और कार्मिक नंबर होने के हिसाब से इस महीने में जितनी भी शादियां होंगी, जितने भी ब्रेकअप्स होंगे, जितने भी नए लोगों से आप मिलेंगे, वो सभी कार्मिक रिश्ते होंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल नंबर क्या है। तो अगर आपका पर्सनल नंबर के हिसाब से ये आपके लिए काम का महीना है, तो आप काम के सिलसिले में कार्मिक लोगों से मिलेंगे। अगर ये आपके नंबर्स के हिसाब से परिवार के लिए आपका पर्सनल ईयर परिवार का है, तो परिवार में कुछ ऐसे कार्मिक संबंध जुड़ेंगे या टूटेंगे। 8 नंबर लॉ का होता है, पैसे का होता है। तो उस हिसाब से डिवोर्सेस होंगे, सेपरेशंस होंगे, लीगल केसेस होंगे परिवार के अंदर, कई बार प्रॉपर्टी के लिए, या किसी के मरने के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से लीगली बहुत कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। तो एक उस तरह से लीगल प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ इस तरह की छोटी मोटी आ सकती हैं। जो ब्रेकअप होगा या सेपरेशन या डिवोर्स होगा, हालांकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आज रात खत्म हो जाएगा, और मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। मैं तो वेट कर रही थी इसके खत्म होने का। तो लेकिन उसके बावजूद इस महीने में जितने भी लोगों के ब्रेकअप्स होंगे या डिवोर्स के लिए जाएंगे, वो सब जुबान की वजह से जाएंगे। मतलब कि उनके कुछ उन्होंने ऐसा कहा या इस तरीके से कहा कि सामने वाला उसे हजम नहीं कर पाएगा, और उस वजह से ब्रेकअप्स या डिवोर्सेस, या जरूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये भी हो सकता है कि परिवार में, दोस्तों में इस तरह की चीजें हों। लेकिन ये कार्मिक है। कार्मिक का मतलब क्या होता है? कार्मिक का मतलब ये होता है कि ये होनी थी अगर आपने अपनी सीख नहीं सीखी। इफ यू हैव नॉट लर्न्ड योर लेसन देन इट वॉज बाउंड टू बी। अगर आप उसे नेगेटिवली लेने के बजाय उसमें अपना सबक सीख लें, तो ब्रेकअप करने की जरूरत ही नहीं है, होगा ही नहीं ब्रेकअप। इसलिए आपको सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, चाहे वो आपकी वजह से हो रहा है या सामने वाले की वजह से हो रहा है, उसमें मेरे लिए सबक क्या है। प्यार का है, नॉन जजमेंटल होना है, या एक तरह से पेशेंस का है। बहुत सारे इस तरह के सबके अलग अलग सबक होते हैं। ये महीना जहां रिश्तों का हम कहते हैं, वहां कानून, और हम कहते हैं कि पैसा, और साथ में डार्क अंडरवर्ल्ड का नंबर भी होता है। 8 नंबर जो होता है वो अंडरवर्ल्ड और क्राइम का नंबर होता है। तो उस हिसाब से प्रोस्टिट्यूट्स, जिगलोज, सेक्स वर्कर्स, इन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा महीना है। मतलब वो खूब पैसा कमाएंगे। अब फाइनेंस का मैं वीडियो अलग करूंगी, लेकिन यहाँ पर जब हम कहते हैं कि सेक्स वर्कर्स करेंगे, पैसा कमाएंगे, इसका मतलब क्या होता है? उनके पास जाने वाले कौन लोग हैं? उनके पास जाने वाले भी तो हमारे ही लोग हैं, हमारे अपने ही हैं। आपको पता हो या ना पता हो,
वो अलग बात है, लेकिन लोग उनके पास जाएंगे। अगर घर में दुखी होंगे, परेशान होंगे और घर में इच्छा पूरी नहीं होगी, तो इस तरह के ज्यादातर हम ऐसा सोचते हैं कि गरीब तबके के लोग जाते हैं। नहीं, गरीब तबके के लोग सिर्फ उन बदनाम गलियों में जाते हैं। लेकिन ये किसने कहा कि ये सब पैसे वालों की जिंदगी में नहीं होता? बस वो लोग 5 स्टार होटलों में जाते हैं और एस्कॉर्ट सर्विसेज या जिगलो सर्विसेज यूज करते हैं। मतलब कि आजकल तो मेल्स को भी बुलाते हैं। ये पुराने जमाने से होता आया है, कुछ नया नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले पुराने जमाने में ये छुप के होता था, अब भी ये एक तरह से छुप के होता है, लेकिन थोड़ा सा खुलेआम भी होता है। और खुलेआम एक्सेप्टेंस लाने की तरफ काफी लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि जैसा कि हम पिछले महीने से, इसी महीने से, अगस्त से हम देख रहे हैं, आगे भी ये बढ़ने वाला है कि रेप्स एंड मर्डर्स 8 नंबर जो है आ रहा है और 9 के साथ आ रहा है। 9वां महीना है ना, और 8वां साल है, तो 8वां महीना भी हुआ। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है, ये मर्डर एंड Incoming call from मेरा एक कॉल आ गया और बीच में मेरा वीडियो कट गया। तो जो why do people call up when I'm recording? So ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है। और मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन का मतलब है टेररिज्म, मर्डर, वॉर। तो कहा गया था, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि मार्च में 2024 में 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। मई का तो पता नहीं, पर खैर वर्ल्ड वॉर की बात मैं नहीं करूंगी। अभी हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगी कि इस महीने रिश्तों में परेशानियां जो आ रही हैं वो बढ़ सकती हैं, और उसके अलावा रेप्स एंड मर्डर्स बढ़ सकते हैं। तो आपको अपने बेटियों की, अपनी बीवियों की, अपने बहनों की, अपने घरों की चोरी, रॉबरी, अपने घरों की सुरक्षा सही तरीके से करने की जरूरत है। क्योंकि आजकल तो मतलब बहुत आसान हो गया है, सीसीटीवी भी लगा लो, लेकिन सीसीटीवी क्या करेगा? चोरी होने के बाद आपको बताएगा किसने की, यही ना, रोक तो नहीं सकता। तो रोकने के लिए वो घर हो, अब बैंक को तो आप नहीं रख सकते, ज्यादा से ज्यादा आप गोल्ड और कैश जो है, कैश तो कोई रखता नहीं आजकल, बैंक में रखते हैं, और गोल्ड जो है वो बैंक के लॉकर में रखते हैं। तो वहां पर भी कई बार ऐसा हुआ है कि बैंक की दीवार तोड़ के सेफ्टी रूम में घुस के चोरों ने चोरी की है। और घरों के अंदर अभी कल वीडियो शेयर हुआ था, पाइप से चढ़ के 6th फ्लोर के ऊपर एक आदमी आया और वो खिड़की खुली थी, स्लाइडिंग खिड़की खुली थी, अंदर पूरा घूमता रहा। लकीली कुछ चुरा के नहीं लेके गया, वो तफरी करने आया था शायद, जो वीडियो मैंने देखा। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो बढ़ने के बहुत आसार हैं। प्लीज अपनी चीजों का, अपने घर का, दुकान का ध्यान रखें। और हर सीसीटीवी में एक अलार्म सिस्टम होता है, तो अगर आप वो अलार्म सिस्टम ऑन कर दें तो आपको फोन के ऊपर और आपकी दुकान के आसपास की जगह पर अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। और इस तरह की बहुत सारी सहूलतें हैं, अब तो आप वो कर सकते हैं। और रात को अकेले में ना जाएं। अपने छोटे छोटे बच्चों को, चाहे आप गरीब घर से हो, अमीर घर से हो, ड्राइवर के साथ भेज दिया, नौकरों के साथ भेज दिया, गार्डन में मेड के साथ भेज दिया, डू नॉट मेक दैट मिस्टेक, डू नॉट मेक दैट मिस्टेक, बिकॉज दिमाग खराब होने में ना एक पल नहीं लगता। सो प्लीज इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आप ऐसा कुछ ना करें। अपने
बच्चों को अकेले ना भेजें। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने वीडियो डाला भी था कि सामने गार्डन में सुबह 10 बजे एक शराबी 2 छोटी छोटी बच्चियों को जो उसे बाहर ही गार्डन में खेलती हुई मिली, उनको वो गार्डन के बाथरूम में ले गया। आई एम सो सॉरी, मेरा फोन गिरे जा रहा है। गार्डन के बाथरूम में ले गया और वहां पर वो कुछ गलत हरकत करे इससे पहले किसी ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को बुला लिया। लेकिन आप सोचो कि अगर कोई ना पकड़ पाता तो उन बच्चियों की क्या हालत होती। औरतें काम करने निकलती हैं, लोगों के घर में मेड का काम, कुक का काम करने निकलती हैं, उनके बच्चे अकेले होते हैं। बड़े घर की औरतें ऑफिस जाती हैं, उनके बच्चे अकेले होते हैं। यही था कि अगर जॉइंट फैमिली होती तो कम से कम दादा दादी, नाना नानी बच्चों का ध्यान रख रहे होते। तो अगर घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो तो बच्चों का ध्यान रखने के लिए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी रिश्तों में इससे ज्यादा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना है, अगर कुछ आगे हुआ तो टैरो वाले सेशन में, इनकेस अगर मुझसे कुछ रह गया हुआ तो टैरो वाले सेशन में मैं उसे कंप्लीट कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर। और अगर आपको अपने लिए न्यूमरोलॉजी करवानी हो तो आप मुझे मेरे वेबसाइट के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं, which is guineaaneja.com. Thank you so much.